वेलकम टू vedio क्लास। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि 12th क्लास का सेकंड चैप्टर है। और इससे लेसन से रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो पिछले वीडियोस में हम आपको शेयर कर ही चुके हैं। और इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहेंगे कि जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियोस उन्हीं सबके लिए हैं। और जो इसमें यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर देखेंगे, क्योंकि इनमें जो मेन हमने जो हेडिंग्स डाले हैं वो इंग्लिश में हैं, और आगे आने वाले समय में अगर आप इंग्लिश में ही तैयारी करेंगे तो आपको ग्रेजुएशन करते वक्त इनकी बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। अभी से आप उसे तैयार करें, क्योंकि हिंदी इतनी टफ हो जाती है बोलने में और लिखने में। अगर आप इंग्लिश में तैयार करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये वीडियोस आप दोनों के लिए ही समझें, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी और जो है सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए भी। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस लेसन से रिलेटेड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, हम पिछले वीडियोस में फ्लावर्स की स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से होते हैं, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम अच्छे से समझने के लिए इसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हम पिछले क्लासेस में पढ़ ही चुके हैं कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन जो होता है उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और उससे पहले मेल या फीमेल बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं उसको हम प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंजेस आते हैं मेल और फीमेल बॉडी में, जब उसमें फ्यूजन हो जाता है उसके बाद जो चेंजेस आते हैं उसको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन पीरियड। तो ये तो हो गए इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन पीरियड में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स होते हैं। जैसा कि हमने पिछले उसमें बताया था कि एंड्रोशियम और गायनीशियम, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और गायनीशियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो कि फ्लावर में पाए जाते हैं। ये जो होते हैं अलग अलग होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग होता है। ये जो होते हैं वो डेवलप टू फॉर्म, जो एंडोशियम जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो गायनीशियम होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी हम पढ़ेंगे मेल गैमेटोफाइट के बारे में डिटेल स्टडी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फीमेल गैमेटोफाइट की डिटेल स्टडी कराएंगे। आज हम सिर्फ मेल गैमेटोफाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका क्या, कैसे जो होता है डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट जो होता है वो मेन पार्ट होता है हमारा स्टमन। स्टमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, जितने भी फूल वाले पौधे होते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। यह 2 भागों से मिलकर बने होते हैं। एक तो होता है इसमें फिलामेंट और एक होता है एंथर। इसको हम इसका स्ट्रक्चर से समझते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के 2 पार्ट्स होते हैं। टू पार्ट्स होते हैं। अब स्टमन, एंथर जो होता है, ऐसा कि हमने बताया ये होते हैं स्टेमन। स्टेमन जो होते हैं 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, ये होता है एंथर और ये होता है फिलामेंट। जो एंथर होता है, ये इस एंथर सैक होती है यहाँ पर, और ये फिलामेंट एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होती है। 2 पार्ट्स होते हैं, इसको बोलते हैं हम स्टेमन। तो अब हम पढ़ते हैं एंथर की स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ये जो कि यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है।
तो इट इज अ बाइलूब्ड स्ट्रक्चर। बाइलूब्ड यानी एक लूब ये दिखाई दे रही है, एक लूब ये दिखाई दे रही है, टू लूब स्ट्रक्चर होता है। ईच लूब हैविंग टू थीका एंड सेपरेटेड बाय लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। जिस तरीके से ये इससे टू स्ट्रक्चर यूं होती है और ये एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप से ये डिवाइडेड होती है, सेपरेट होती है। इट इज क्रॉस सेक्शन ऑफ एंथर। अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन करें तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। एंथर इज द फोर साइडेड स्ट्रक्चर। ये फोर स्ट्रक्चर होती है, 1 2 3 4, फोर साइड, फोर कॉर्नर्स पे फोर स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया एट 4 कॉर्नर्स। 4 कॉर्नर्स पर 1 2 3 4, 4 कॉर्नर हो रहे हैं। 4 कॉर्नर पर ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि कैसे बने इसके बारे में हम आपको डिटेल स्टडी आज कराएंगे, अच्छे से इसमें समझाएंगे। लेटर द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप एंड बिकम पॉलन सैक्स विच आर पैक्ड विद द पॉलन ग्रेन। अब हम ये समझते हैं कि कौन सी चीज कैसे क्या बनी। सबसे पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो होता है हमारा स्टमन। स्टमन के दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर, जो कि हमने बताया ये फिलामेंट होता है और ये होता है एंथर, इसकी जो सेक लाइक स्ट्रक्चर जो इस तरीके से होती है। अब ये जो दो पार्ट होते हैं उसमें एंथर जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ 4, इस ये एक एंथर के 4 पार्ट्स हो गए। ये 4 इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं एंथर के अंदर। ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है वो डेवलप करती है, बढ़ जाती है, ग्रोथ कर लेती है, उसके बाद ये बन जाती है पॉलन सैक। जब डेवलप कर जाती है तो ये एक जो होती है वो पॉलन सैक बन जाती है और पॉलन सैक के अंदर डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स ये पाए जाते हैं इस तरीके से। और ये पॉलन ग्रेन्स ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं मेल इसमें मेन। तो ये तो था हमारा जो है। नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। इसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर क्या है? अभी तक हमने पढ़ा स्टेमन, स्टेमन के बाद हमने एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ा। एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो है वो पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, ये हमने अभी बताया। अब हम स्ट्रक्चर को डिटेल स्टडी करेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम, ए माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाई 4 लेयर्ड वॉल। माइक्रोस्पोरेंजियम जो होती है 4 लेयर्ड वॉल होती है। फर्स्ट जो होती है वो एपिडर्मिस होती है, सेकंड जो होती है एंडोथीशियम होती है, थर्ड इज मिडिल लेयर होती है एंड फोर्थ इज टेपिटम होती है। इसको पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर समझने के लिए ये है इसका ये माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर है कि माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है वो ये पहली हमने 4 लेयर बताई। फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस, सेकंड इज एंडोथीशियम, थर्ड इज मिडिल लेयर एंड फोर्थ इज टेपिटम। ये 4 लेयर होती हैं। फर्स्ट लेयर ये होती है, सेकंड लेयर ये होती है और मिडिल लेयर ये यहाँ पर पाई जाती है और फोर्थ लेयर होती है टेपिटम, जिसमें कि न्यूक्लियस होता है और ये साइटोप्लाज्म से भरी हुई होती हैं। और इसके अंदर जो होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल पाई जाती हैं, ये यहाँ पर बीच में ये इन सबके बीच में होता है। सबसे लास्ट में अगर हम इसको ये डिटेल इसमें पढ़ें तो ये 4 लेयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ लेयर टेपिटम की, और इसके बाद ये जो लास्ट पोर्शन पाया जाता है इसको बोलते हैं हम स्पोरोजीनस टिश्यूज। तो इस तरीके से ये हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा। ये हमने आपको बताई कि 4 लेयर पाई जाती हैं। 4 लेयर स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, 4 लेयर्ड वॉल होती हैं इसमें। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकंड इज एंडोथीशियम, थर्ड इज मिडिल लेयर, फोर्थ इज टेपिटम। तो जो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर जो होती हैं वो जो तीनों होती हैं वो प्रोटेक्शन का काम करती हैं और उसको पॉलन ग्रेन्स को फैलाने का काम करती हैं। रिलीज फट जाती हैं, डिसेंस ऑफ द टू रिलीज द पॉलन ग्रेन्स, ये इसको प्रोटेक्ट करती हैं पॉलन ग्रेन्स को तीनों। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर। और जो फोर्थ लेयर होती है वो होती है टेपिटम।
टैपिटम का काम होता है, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है और नरिशेस द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स कह लीजिए या माइक्रोस्पोर्स कह लीजिए, जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम में पाए जाते हैं, वो उनको नरिशेस करती हैं, उनको पोषण प्रदान करती हैं, उनको खाना प्रोवाइड करती हैं, वो होती हैं टैपिटम में की जो वॉल होती है। फिर इसके बाद इसका एक काम होता है, सेल्स ऑफ टैपिटम हैज साइटोप्लाज्म एंड मोर देन वन न्यूक्लियस, किसके अंदर मोर देन वन न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और इसके 4 लेयर के अलावा हमने एक और इसमें बताया है, स्पोरोजीनस टिश्यूज होते हैं जो कि सबसे ज्यादा मिडिल सेंटर में पाए जाते हैं। वो ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ द ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम जैसे कि ये स्पोरोजीनस टिश्यू हो गए, फिर उसके बाद ये टैपिटम हो गई, टैपिटम के बाद जो होती है मिडिल लेयर हो गई, फिर एंडोथीशियम हो गई और एंडोथीशियम के बाद एपिडर्मिस हो गई। इस तरीके से ये 5 जो लेयर पाई जाती हैं, ये 4 लेयर तो ये हो गई, और जो लास्ट वाली जो सेंटर वाली होती है वो स्पोरोजीनस टिश्यूज होती हैं। तो ये तो हुआ हमारा स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम आते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स के डेवलपमेंट को हमको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस Microsporogenesis is the process of formation microspores pollen mother cell। pollen mother cell से इनका डेवलपमेंट होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस क्या होती है और माइटोसिस क्या होती है, ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया होगा। मियोसिस को हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन और माइटोसिस को हम कहते हैं सूत्री विभाजन। मियोसिस के बाद 4 सेल्स बनती हैं और माइटोसिस के बाद 2 सेल्स बनती हैं। तो इसका डिफरेंस और ये हम और फर्दर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो अभी इसमें मियोसिस के जरिए माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट जो फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होती है, पोलन मदर सेल यानी पीएमसी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएमसी भी कहते हैं, ये जो होती है वो देती है माइक्रोस्पोर टेट्रेड। जब 4 टेट्रेड बनते हैं माइक्रोस्पोर्स के, व्हेन एंथर मैच्योर। अब ये कैसे कैसे प्रोसेस होता है, सबसे पहले क्या होता है, जब एंथर होता है, इस तरीके की जो हमने स्ट्रक्चर बताई है, ये स्ट्रक्चर होती है, ये मैच्योर हो जाता है, पक जाता है, उसका डिहाइड्रेट हो जाता है। डिहाइड्रेट का मतलब होता है उसके अंदर जो पानी होता है वो सूख जाता है, और उसके बाद उसके अंदर जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे से, यानी अलग अलग हो जाते हैं, और उसके बाद उसमें वो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो अलग निकल जाते हैं। पोलन ग्रेन्स को ही हम पोलन ग्रेन्स को ही हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, और ये माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स कहाँ पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। अब पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो जो उसको ही हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन्स जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट होता है, जो कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इसके अंदर। और इसकी क्या क्वालिटीज हैं मेल गैमेटोफाइट की, ये यूनिन्यूक्लियोटेड होता है, सिर्फ इसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, वेरी इन साइज, शेप, कलर, डिजाइन फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। इसका मतलब है कि डिफरेंट स्पीसीज में इसका साइज, आकार, शेप, कलर, डिजाइन सब अलग अलग होती है मेल गैमेटोफाइट की। इसके बाद इसकी जो स्फेरिकल गोल होता है ये, और इसका जो डायामीटर होता है वो करीब 225 to 50 माइक्रोमीटर तक होता है। इसके अंदर 2 लेयर्ड वॉल होती है जिसको हम कहते हैं स्पोरोडर्म। इसके अंदर जो मेल गैमेटोफाइट है उसमें स्पोरोडर्म की एक लेयर होती है जो कि 2 लेयर होती है। उसमें वो होती है आउटर लेयर जो होती है वो हार्ड होती है, और उसको हम कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। उसको हम कहते हैं आउटर लेयर जो होती है वो हार्ड होती है और एक्साइन बोलते हैं उसको। इनर लेयर जो होती है उसको हम इंटाइन बोलते हैं, और जो एक्साइन होती है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है,
और जो इंटाइन होती है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन की मिलकर बनी होती है। तो ईच पॉलन ग्रेन हैज 2 सेल्स। अब ये जो पॉलन ग्रेन होता है, ये पॉलन ग्रेन जो हमने बीच में ये मिलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, इसमें इसकी जो लेयर होती है स्पोरोडर्म होती है, इसमें 2 लेयर्स होती हैं, इंटाइन और एक्साइन। इंटाइन जो होती है वो हार्ड होती है और जो एक्साइन जो होती है वो हार्ड होती है, और इंटाइन जो होती है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। अब इसमें पॉलन ग्रेन्स के अंदर 2 सेल्स पाई जाती हैं। वो होती हैं, पहली होती है जेनरेटिव सेल और दूसरी होती है वेजिटेटिव सेल। जेनरेटिव सेल जो होती है वो स्मॉलर होती है और वेजिटेटिव सेल जो होती है लार्जर विद लार्जर न्यूक्लियस। इसके अंदर न्यूक्लियस भी लार्जर पाया जाता है। तो हमने अब तक पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, किस तरीके से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। और ये हो गया मेल गैमेटोफाइट जो होता है वो क्या होता है, कैसे उसमें जो होता है हैप्लॉइड होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, और इसका साइज, शेप, कलर जो होते हैं वो डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट होते हैं। और उसकी जो जो होते हैं माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो 2 लेयर्स होती हैं, उसमें इंटाइन, एक्साइन, और 2 सेल्स होती हैं, जेनरेटिव सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स। ये किस तरीके से होती हैं ये हम समझते हैं। ये डीसेंस होता है, ये पॉलन ग्रेन्स हैं, ये हमने समझाया ही आपको पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर है। ये तो हमारा हो गया पॉलन ग्रेन। और इसमें ये जो होता है, और ये भी हमने पिछले में बताया आपको, एक्साइन, इंटाइन, 2 टाइप की जो लेयर्स होती हैं, ये आउटर लेयर होती है, ये इनर लेयर होती है, और 2 टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं, जेनरेटिव सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स। जेनरेटिव सेल्स जो होती हैं वो छोटी होती हैं, वेजिटेटिव सेल्स जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, और वेजिटेटिव सेल्स के अंदर ही जेनरेटिव सेल्स पाई जाती हैं, वो इसमें फ्लोट करती रहती हैं। तो ये तो आज हमने ये पूरा बताया किस तरीके से। और ये जो उसमें होता है ना मियोसिस, ये स्पिंडल सेप मियोसिस होती है इसमें। तो ये तो था हमारा मेल गैमेटोफाइट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फीमेल गैमेटोफाइट की स्टडी कराएंगे, डिटेल स्टडी। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो, कोई आपको डाउट हो, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियोस को आप लाइक करते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय, थैंक यू।